जब पूरा गुजरात रूपाणी जी के जाने से शोक में डूबा हुआ था, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, या तो वो वीडियो कॉल कर रहे थे या फिर ढोल नगाड़ा बजवा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या राजनीति में इंसानियत की जगह अब ख़त्म हो गई है? क्या राजनीति में अब इंसानियत नहीं रही? गुजरात शोक में, विपक्ष अपनी मस्ती में। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। गुजरात शोक में डूबा है। एक बड़ा विमान हादसा हुआ था 12 तारीख को, और राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, उनका दुखद निधन हो गया था। लेकिन जब पूरा गुजरात स्तब्ध था, स्टंड था, तब कुछ राष्ट्रीय नेता चुनावी पोस्टर बना रहे थे। क्या संवेदना भी अब राजनीतिक एजेंडे की मोहताज हो गई है? क्या राजनीति इतनी छोटी हो गई है भारत में? संवेदनहीन हो गई है, सेंटिमेंट लेस हो गई है, इमोशन लेस हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से रूपाणी जी के घर जाकर के परिवार को सांत्वना दी थी। ये उनका कर्तव्य भी था और एक मानवता भी थी। जब पीएम मोदी पीएम बने थे, नरेंद्र मोदी जब पीएम बने थे, उस समय विजय रूपाणी जी सीएम बने थे गुजरात के, तो ये बहुत क्लोजनेस थी। लेकिन ये इंसानियत क्या सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित रह गई है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद में थे। रूपाणी जी की मौत पर उन्होंने दुख तो दिखाया, लेकिन कैसे? वीडियो कॉल करके उनके परिवार को। सवाल ये है कि जब गांधीनगर सिर्फ 26 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ जाकर के वो मिलकर क्यों नहीं आए? गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, राहुल गांधी ने मना कर दिया था। क्या किसी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष से इतना भी नहीं हो सकता था? रूपाणी न केवल पूर्व सीएम थे, बल्कि संसद में खड़गे के साथी भी रहे हैं। क्या इतनी भी मानवीयता नहीं बची थी कि दुख की इस घड़ी में कोई विपक्षी नेता पर्सनली जाकर के, व्यक्तिगत रूप से जाकर के परिवार से मिल पाता? शायद यही वजह है कि गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संवेदना की राजनीति सीखी है। कैसे सीखी है? वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल वाली राजनीति। उन्होंने भी वीडियो कॉल किया था रूपाणी जी के परिवार को, और दिखा दिया था कि कांग्रेस का सोच क्या है, कांग्रेस कितना सोचती है और कहाँ तक सोचती है। अब हम बात करते हैं कट्टर ईमानदार अपने को कहने वाले अरविंद केजरीवाल की। पूरा गुजरात जब गम में डूबा हुआ था, तब केजरीवाल जी राजकोट पहुंचे थे, लेकिन दुख व्यक्त करने के लिए नहीं, सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और माला से उनका स्वागत किया, मानो जैसे कोई रैली नहीं थी, बल्कि कोई बारात निकल रही थी, और अरविंद केजरीवाल उस रैली के, उस बारात के दूल्हा थे। क्या एक राज्य में जहां पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई हो, वहाँ इस तरीके का शो ऑफ करना राजनीति अपरिपक्वता नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं है? अरविंद केजरीवाल से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि वो ग्राउंड के लीडर नहीं हैं। उनको एक जादू की छड़ी से सीएम बन गए थे, वो धोखा दे करके, और धोखा वाली राजनीति वो करते हैं। मृग तृष्णा। गुजरात केवल एक राज्य नहीं है, ये एक संस्कृति है। यहाँ की राजनीति संवेदनाओं, मर्यादा और शिष्टाचार से चलती है। जब कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ आता है, तो समाज ये देखता है कि क्या वो केवल सिर्फ वोट मांगने आया है, या राज्य के संस्कारों को समझने भी आया है। और जब नेता संवेदनाओं को दरकिनार करके सिर्फ चुनावी स्टंट करता है, तो गुजरात उन्हें करारा जवाब देता है। रूपाणी जी का जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक शून्यता है जिसे भरने में वक्त लगेगा। एक वैक्यूम बन गया उनके जाने से, समय लगेगा वो वैक्यूम भरने में, और हो सकता है जो उनका ऑरा था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, शायद ये वैक्यूम कभी भर भी ना पाए। विजय रूपाणी जी। कांग्रेस हो या आप, विपक्षी दलों को समझना होगा कि संवेदना और मानवीयता का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। राजनीति है, राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जब इंसानियत हारने लगती है, तो देश हारता है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जिंदा हो जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, दिखती हैं। और हाँ, गुजरात में केवल चुनाव जीतने नहीं, दिल जीतने भी आते हैं लोग, जो ये नहीं समझते हैं।
उन्हें गुजरात समझाता है बहुत अच्छी तरीके से और ज़ोर से समझाता है। सो गुजरात, गेट अप एंड गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।